निशांत अपने बयानों से ये साफ करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार चल रहा है, चलेगा। लेकिन जदयू कार्यालय के बाहर जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं वो चिंता बढ़ा रहे हैं कि नीतीश के बाद बिहार में अगला चेहरा कोई है तो निशांत। नीतीश नहीं तो निशांत चाहिए, निशांत निश्चय। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, जब से नीतीश कुमार ने बिहार में इस्तीफा दिया है तब से बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। आज विधायक दल नेता का बैठक बुलाया गया था। ऐसे में एक तरफ निशांत ने कल जो बयान दिया है उसके बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में निशांत की चर्चाएं तेज हो गई है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा विषय क्या है अभी? सबसे बड़ा विषय यही है कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा विषय यह है कि बिहार में जदयू को कौन संभाल रहा होगा। जिस तरीके से निशांत सक्रिय हुए हैं, लेकिन निशांत को कोई पद नहीं दिया गया है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है। लेकिन आज जो विधायक दल नेताओं की जो बैठक बुलाई गई है उसमें विधायक दल का नेता भी चुना जाना है, जो कि सूत्रों से हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है। अब ऐसे में किसको ये जिम्मेदारी मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम आपको बताएंगे इस खबर में कि ये जिम्मेदारी किसको मिलने जा रही है या मिल सकती है। पहले तो ये, दूसरी बात, निशांत कुमार, जी हां, निशांत कुमार की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कल निशांत कुमार का जो बयान आता है वो बयान आपने सुना है। क्या कुछ निशांत कुमार कहते नजर आ रहे थे? निशांत कुमार का साफ तौर पे कहना है, पिताजी यही हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है और यहीं रहेंगे। यानी कि निशांत अपने बयानों से ये साफ करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार चल रहा है, चलेगा। लेकिन ये तो कहने की बातें हैं। आपको भी पता है कि बिहार में नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए। जी हां, सम्राट चौधरी बिहार के 24वां मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के पहले। अब ऐसे में प्रेशर पॉलिटिक्स, जी हां, आपको लग रहा होगा कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स की चर्चाएं क्यों कर रहे हैं हम। देखिए, जब आपको पता है सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जदयू कार्यालय के बाहर जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं वो चिंता बढ़ा रही है। आखिर क्यों पोस्टर लगाए जा रहे हैं? जब मुख्यमंत्री चुन लिए गए तो सरकार चल रही है, बेहतर तरीके से उसको चलने दिया जाए। एक अन्य मार्ग में मीटिंग चल रहा है, नीतीश दिल्ली जाएंगे। लेकिन अब जो ये पोस्टर्स लगे हुए हैं और ये पोस्टर चिक चिक कर वो बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही है, कह रही है कि नीतीश के बाद बिहार में अगला चेहरा कोई है तो निशांत। अगर अगला चेहरा निशांत होते तो फिर सम्राट चौधरी को यह पद नहीं मिला होता। लेकिन बीजेपी पिछले कई सालों से ये लगी हुई थी कि उनका बिहार में मुख्यमंत्री हो। अब जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स करने का क्या कारण है, हम बताएंगे। इस पे भी आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या कुछ कारण है जिसके वजह से निशांत को इतना प्रमोट किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको भी वो पोस्टर दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर, नीतीश नहीं तो निशांत चाहिए, निशांत निश्चय। यानी कि अगर बिहार में नीतीश नहीं है तो हमको निशांत दीजिए, और निशांत निश्चय यानी कि निशांत रहेंगे तो हम लोग नीतीश कुमार ने जैसे बिहार में कार्य किए हैं वैसे ही ठीक उनके पुत्र से भी एक उम्मीद है, यानी कि निशांत कुमार से भी। अब धीरे धीरे निशांत कुमार परिपक्व होते जा रहे हैं। निशांत कुमार जो भाषा शैली है, या निशांत कुमार जिस तरीके से, अगर आप आज से ठीक 2-3 महीने पहले देखेंगे और जब आज देखेंगे तो निशांत में कई बदलाव देखने को मिले हैं। निशांत जो है वो लगातार सक्रिय हैं, बैठक जो है वो बुलाते हैं, खुद भी उसमें शामिल रहते हैं और साथ ही साथ जदयू कार्यालय में जाकर बैठते हैं और वहां जो नेता होते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे सीधा जुड़ने का काम करते हैं। और नेता का अर्थ यही होता है कि आप जितने अपने जमीनी लोगों से जुड़ेंगे आपका पार्टी उतना ही मजबूत होता है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि नीतीश चले जाएंगे तो बिहार में जदयू को कौन देखेगा। देखिए, जदयू कोटे से 2 बिहार में उप मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी। अब आपके मन में चल रहा होगा कि नीतीश बिहार से जब दिल्ली जा रहे हैं तो विधायक दल का नेता कौन होगा, किसको ये जिम्मेदारी मिलेगी? क्या ये जिम्मेदारी निशांत को मिलेगी? और अगर निशांत को मिलती है तो क्या बैकडोर से कोई और संभाल रहा होगा, या फिर ये जिम्मेदारी किसी और को मिलेगी, निशांत को नहीं मिलेगी? लेकिन सवाल ये नहीं है कि जिम्मेदारी किसको मिलेगी। सवाल ये है कि अगर निशांत कुमार की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है तो सीधी सी बात है कि निशांत को बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि ये जिम्मेदारी किसको मिलने जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में नाम हमें बताइएगा। इस खबर के अंत तक हम वो नाम बताएंगे आपको जो बिहार में इस जिम्मेदारी को लेंगे और कहीं ना कहीं आने वाले समय में बिहार में जदयू को मजबूत करेंगे। अब ये जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, अगला लाइन लिखा हुआ इस पोस्टर में जो नीतीश के बेटे निशांत के लिए लगाया गया है, नीतीश जी का मिशन अधूरा, निशांत जी ही अब करेंगे पूरा। यानी कि नीतीश जो कर चुके हैं या नीतीश जो और करेंगे, इस मिशन को पूरा कौन करेगा?
क्योंकि अब तो नीतीश बिहार में है नहीं, दिल्ली में है। तो निशांत को लेकर जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है, जो ये पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, इससे साफ झलकता है कि अभी बहुत कुछ बिहार में बचा हुआ है जो होना है। आप देखेंगे तो कई दिनों से लगातार पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और पोस्टर्स के जरिए ये संदेश दिया जा रहा है कि भाई निशांत को लाइए। राजनीति में आ गए हैं लेकिन कोई पद नहीं मिला है। सबसे बड़ा सवाल यही था, कार्यकर्ता नाराज भी थे। जब निशांत फर्स्ट डे शपथ लिए थे, जब वो ज्वाइन किए थे जदयू, उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे निशांत, लेकिन निशांत को कोई पद नहीं दिया गया है। आप देखेंगे जदयू कार्यालय में जिस तरीके से लगातार मीटिंग कर रहे हैं, वो सक्रिय हैं, कहीं ना कहीं अपने पिता के स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। कल भी हमने आपको वो खबर दिखाया था जिसमें हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने ये कहा है कि निशांत को लेकर सॉफ्ट धमकी जो है वो मिल रहा है, यानी कि निशांत सक्रिय है, बीजेपी की टेंशन अभी भी बरकरार है। आज भी आपको हमने बताया कि विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई गई है और एक तरफ ये पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। आपने सुना है कि जो विधायक हैं वो अभी भी निशांत को लेकर कहते हैं कि वो बड़ी जिम्मेदारी उनको जो है वो मिल सकती है और वो नीतीश के बेटे हैं और कभी भी मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता। ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उनमें भी जो है कहीं ना कहीं वही खून है। नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार के लिए कार्य किया है, लोग अब उम्मीद भी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी मिली है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस मीटिंग में क्या कुछ होगा। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसमें यही है कि नीतीश के बाद निशांत सबकी पहली पसंद है, लेकिन सिर्फ जदयू की, क्योंकि भाई एनडीए का ये घटक दल है, इसमें सभी लोग मौजूद हैं। अब सम्राट चौधरी चुन लिए गए हैं तो सीधी सी बात है कि बड़ी जिम्मेदारी उनके सिर है। लेकिन कल भी हमने आपको जांच पड़ताल में दिखाया है कि क्या कुछ परेशानियां जो है अभी सम्राट चौधरी को झेलना पड़ेगा। किस तरीके से नीतीश का उम्मीद सीधा लोग सम्राट से लगाए हुए क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दूसरी तरफ निशांत, जी हाँ, नीतीश के बेटे, अब इनसे भी उम्मीदें वैसे ही लोग लगा के बैठे हुए हैं। अब ये विधायक दल का नेता, सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश बिहार से जब दिल्ली जाएंगे तो बिहार में कमान कौन संभाल रहा होगा। आपको पता है कि नीतीश के अगल बगल कौन रहता है। एक विजेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी गई है, दूसरे विजय चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। आप सोच रहे होंगे कि विजेंद्र यादव और विजय चौधरी दोनों में से कौन होगा बिहार में विधायक दल का जदयू से नेता। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, इसमें आज यही बातें होंगी कि विजय चौधरी जो है वो विधायक दल के नेता होंगे, उनके नाम पर मुहर लगेगा और नीतीश के बाद विजय चौधरी जो है बिहार में जदयू देख रहे होंगे और पार्टी और पॉलिटिक्स को संगठित कर कर चलेंगे। और साथ ही साथ जितने नेता हैं, नीतीश जब चले जाएंगे यहां से तो कहीं ना कहीं पार्टी में एकजुटता बना के रखना जरूरी होगा। और विजेंद्र यादव को क्यों डिप्टी सीएम बनाया गया है, ये तो हमने आपको पहले से बताया ही है, क्योंकि विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम इसलिए बनाया गया है ताकि जब निशांत पूरा परिपक्व हो जाए तो निशांत को आसानी से विजेंद्र यादव के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। और ऐसे में अभी अगर निशांत को विधायक दल का नेता चुना जाए तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि अनुभव की कमी है, धीरे धीरे सीख रहे हैं। अपने पिता की तरह बयान भी देना उन्होंने शुरू कर दिया है। यात्रा की भी बात कर रहे थे कि यात्रा पर जाएंगे, लेकिन अब जब आप ये खबर देख रहे होंगे तब तक विधायक दल का नेता भी चुन लिया जाएगा आज बिहार में जदयू को लेकर। और साथ ही साथ जो है ये मीटिंग जब समाप्त होगा तो हम आपको जानकारी देंगे कि क्या कुछ जो है इसमें जो मीटिंग चल रही थी इसमें क्या कुछ खास निकलकर सामने आया और बिहार में आने वाले समय में जदयू क्या कर रही होगी। क्या नीतीश के जाने के बाद जदयू कमजोर हो जाएगी, जो इनर पॉलिटिक्स है वो देखने को मिलेगा, या सब कुछ ठीक होगा। जैसे ही सम्राट चौधरी बने हैं, लगातार बीजेपी में भी गुटबाजी शुरू हो गई है। अब लेकिन गुटबाजी को शांत करने के लिए, जैसा कि हमारे संपादक बाबा ने आपको ये बताया था कि संजय सरावगी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और संजय सरावगी जो है कहीं ना कहीं गुटबाजी को भी खत्म करेंगे और सम्राट चौधरी के पास भी ये कला है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।